हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं प्रथमेश वेलिंग किताबशाला में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। किताबशाला एक ऐसी अद्भुत सीरीज है जिसे हमने आप जैसे टैलेंटेड और एम्बिशियस लोगों के लिए बनाई है। अगर आपको किताबें पढ़ना मुश्किल लगता है या आप किताबों की साइज देख के डर हो जाते हो या फिर आप बोर हो जाते हैं तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप एकदम सही जगह पर आए हैं। किताबशाला सीरीज आपकी इन समस्याओं का समाधान है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे किताब 12 रूल्स ऑफ लाइफ के बारे में और जानेंगे 7 कोर लाइफ लेसन्स। यानी कि आपको ये एपिसोड पूरा सुनने के बाद इस किताब का पूरा सारांश मिल जाएगा और आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी जो ऑथर कहना चाहते हैं। चलिए फिर प्रारंभ करते हैं आज का एपिसोड। एक मिनट, पर उसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे वीडियोस की अपडेट आप तक लगातार पहुंचती रहे। एक्साइटेड? तो चलिए शुरू करते हैं। लेखक जॉर्डन बी पीटरसन द्वारा लिखी गई इस किताब का नाम है 12 रूल्स ऑफ लाइफ। ये एक गाइड बुक है जो जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव से निपटना सिखाती है। साइकोलॉजी और फिलॉसफी की कहानियों के माध्यम से पीटरसन ये जीवन को ज्यादा मीनिंगफुल बनाने के लिए 12 नियम का सहारा लेते हैं। हर एक रूल या नियम एक रोड मैप की तरह है जो हमें बेहतर जीवन जीने को प्रोत्साहित करते हैं। लेखक पीटरसन की किताब एक मित्र की एक तरह जीवन के उतार चढ़ाव से निपटने के या फाइट करने के लिए प्रैक्टिकल ज्ञान शेयर करती है। हर वो व्यक्ति जो दुनिया को बेहतर ढंग से समझना चाहता है और अपनी जीवन को संपूर्ण बनाना चाहता है, इस किताब एक बार जरूर पढ़नी चाहिए क्योंकि ये आपके हर समस्या का समाधान है। चलिए अब जानते हैं इस किताब में दिए गए 7 महत्वपूर्ण लेसन्स के बारे में। लेसन नंबर 1, सीधे और तान के खड़े रहिए। स्टैंड अप स्ट्रेट विथ योर शोल्डर्स बैक। इसका मतलब है अपने अंदर आत्मविश्वास और स्ट्रेंथ को बढ़ाए रखना। जब आप सीधे खड़े होते हैं तो ये सिर्फ आपके अपीयरेंस को अच्छा नहीं दिखता बल्कि ये बताता है कि आप अंदर से कितने कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं। जब आपका पोस्चर सही होता है तो आपको शक्तिशाली महसूस होता है। यू फील द पावर इनसाइड यू और आप किसी भी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये आपको बिना कुछ कहे उत्साह से भर देता है। इसके लिए हमेशा अपनी रीढ़ को सीधा रखिए, कंधों को उठाइए और गर्व के साथ आगे बढ़िए। लेकिन याद रखिए, आत्मविश्वास अंदर से आता है। कॉन्फिडेंस इज ऑलवेज फ्रॉम विद इन और आपका पोस्चर ये दिखाता है कि आपके अंदर कितनी हिम्मत और कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस भरा है। तो अब जब आप किसी से बात करें, आप कैसे खड़े हैं उस बात पर ध्यान दें। आप जैसा खड़े रहना चाहते हैं वैसा सामने वाला आपको समझने वाला है। ऐसे नंबर 2, अपने आप से वैसे ही बर्ताव करें जैसे उसके साथ मदद करना आपकी जिम्मेदारी है। ट्रीट योरसेल्फ लाइक समवन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग। थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन ध्यान दीजिए, ये एक पावरफुल रिमाइंडर है जो आपको खुद का ख्याल रखने या रादर खुद का ख्याल करने की सीख देता है। लेखक कहते हैं कि अपना ख्याल ठीक उसी तरह रखें जैसे आप किसी ऐसे व्यक्ति का रखते हैं जिसकी आप बहुत परवाह करते हैं या फिर जिससे मोहब्बत करते हैं। अपनी ज़रूरतों को, भावनाओं को, अपनी भलाई को ध्यान में रखते हुए ही नरिशमेंट का डिसीजन लें। इन सभी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और इसके लिए अपना ख्याल रखिए, व्यायाम करिए, विश्राम करिए, वो एक्टिविटीज़ करिए जो आपको खुशी देती हो और आपको अंदर से रिलैक्स महसूस करवाए। ऐसे नंबर 3, उन लोगों से दोस्ती करिए जो आपका भला चाहते हैं। मेक फ्रेंड्स
with people who want the best out of you. ये किताब ऐसे लोगों से घिरे रहने को कहती है जो वास्तव में आपके विकास का समर्थन और प्रोत्साहन करते हैं। ये आपको चारों ओर सकारात्मकता का गहरा बनने कर मजबूर करती है। सच्चे दोस्त, याद रखिएगा, सच्चे दोस्त वही होते हैं जो आपके खुशी में खुश होते हैं, आपके सफलता में भी खुश होते हैं और आपकी असफलता में दुखी होते हैं। चुनौतियों के साथ आपके साथ खड़े होते हैं और जब भी आपको जरूरत पड़े हमेशा मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे सच्चे रिश्तों को बढ़ावा देकर सकारात्मकता से घिर जाते हैं और सफलता की ओर बढ़ने लगते हैं। ये ना सिर्फ आपकी खुशी में योगदान करते हैं बल्कि एक अपनेपन की भावना को विकसित करते हैं। इसके लिए हमेशा सच्चे और सकारात्मक लोगों से दोस्ती करें। ये आपको कभी भी नीचे नहीं गिरने देंगे और हमेशा सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। लेसन नंबर 4, कंपेयर वाइजली। उससे तुलना करें जो आप कल थे, बल्कि उससे नहीं जो कोई आज है। कंपेयर योरसेल्फ टू द वन हु यू वर यस्टरडे, नॉट टू द वन और समवन एल्स हु इज टुडे। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आपने ये कहावत सही सुनी होगी कि दूसरों की थाली का घी देखकर अक्सर अपनी थाली हमेशा सूखी ही लगती है। दिस इज व्हाट ह्यूमन माइंड इज ऑल अबाउट। ये लेसन हमें दूसरों से तुलना करने के बजाय खुद पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आग्रह करती है। अपनी प्रगति से, अपने स्टैंडर्ड से तुलना करें, दूसरे कहाँ हैं ये देखकर नहीं। ये माइंडसेट आपको खुद को स्वीकार करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए प्रोत्साहित करता है और संतुष्टि को बढ़ावा देता है। जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो कि आप कहाँ हैं, आप कहाँ गए हैं, आप कहाँ जाना चाहते हैं, आप अपने द्वारा लिए गए कदमों के जब निशान मैप करते हैं तो आप रियलाइज करेंगे तो आप काफ़ी बेहतर कर चुके हैं जो आपने सोचा था। आप चुने गए रास्तों को अपनाइए और इस बात को समझिए कि हर कोई अपनी गलती से सीखता है और आगे बढ़ता है। इसलिए दूसरों को देखकर ये ना सोचे कि उन्होंने कितना कुछ अचीव कर लिया है, बल्कि आप ये सोचिए कि क्या आप कल से आज बेहतर है। देन यू आर अ लीडर एंड यू आर अ विनर। कांग्रेचुलेशंस। लेसन नंबर 5, परस्यू व्हाट इज मीनिंगफुल एंड नॉट एक्सपीडिएंट। ये किताब समय के कुछ लाभ की तुलना में लंबे समय के फुलफिलमेंट को पाने पर जोर देती है। ये लेसन्स हमें ये सिखाते हैं कि जो लक्ष्य आपने अपने लिए निर्धारित किया है, भले वो दूर हो या फिर बहुत बड़ा लगे या उसे पाने में काफी समय लग रहा हो, लेकिन उसके लिए प्रयास करना ना छोड़े। जब आपकी कोशिश सच्ची हो तो आपको सेटिस्फैक्शन जरूर मिलता है। जब आप उस चीज पर फोकस करते हैं जो सच में मायने रखती है, तो समझ लीजिए कि आप अपनी पर्सनल ग्रोथ के पौधे को पानी देके नर्चर कर रहे हैं। जब आप तुरंत लाभ देने वाली स्कीम्स की तरफ भागते हैं तो हो सकता है कि वो फ्रॉड निकले या फिर उनमें संतुष्टि की मिठास नहीं हो। इसलिए हमेशा उन लक्ष्यों की ओर बढ़े, उन गोल की ओर बढ़े जो आपके दिल और आत्मा से मेल खाए और वो आपको जरूर समृद्ध करेगा। लेसन नंबर 6, सेट योर हाउस इन परफेक्ट ऑर्डर बिफोर यू क्रिटिसाइज द वर्ल्ड। काफी बड़े लेसन्स है लेकिन काफी गहरे भी है। ये बुक दूसरों को आंकने यानी असेस या जज करने के पहले खुद के भीतर झांकने के लिए प्रोत्साहित करती है। मानो लेखक कह रहे हो, पहले, जी हाँ, सबसे पहले खुद को सुधारो, बाद में दूसरों को देखना। जब आप अपने जीवन की जिम्मेदारियां लेते हैं और अपनी चुनौतियों से खुद निपटना तय करते हैं तो अक्सर आप सकारात्मक हैं और आपके आजू बाजू की दुनिया बदलने लग जाती है और आपका योगदान काफी महत्वपूर्ण होता है। इसलिए दूसरों पर उंगली उठाने के पहले या आलोचना करने के पहले खुद को देखें, खुद को आईने में देखें और इतना काबिल बनाए, इतना सक्षम बनाए कि कोई आपसे मुकाबला ना कर पाए। पहले आप अपने आप को सुधारें और खुद का बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश कीजिए। रिमेंबर, अगर आप
खुद को बदलेंगे तभी ही आपके आसपास की दुनिया बदलेगी। दिस इज कॉल्ड एज इनसाइड आउट अप्रोच टू लुकिंग एट द वर्ल्ड। लेसन नंबर 7 एंड द लास्ट वन, मानिए कि जिस व्यक्ति को आप सुन रहे हैं वो कुछ ऐसा जानता है जो आप नहीं जानते। Let me explain you guys. Assume that a person you are listening to might know something that you don't know, which means remove this thought from your mind that I know everything. मैं सब जानता हूँ, इस चीज को बाजू में रखिए। इस पॉइंट के थ्रू लेखक हमें दूसरों को सुनने की आदत डालने के लिए कहते हैं। उनका मानना है कि हर किसी के पास सीखने के लिए कुछ ना कुछ है। जब आप विनम्रता के साथ किसी के साथ बात करते हैं, उन्हें सुनते हैं, तो आपके पास अवसर होता है कुछ नए जानने का, कुछ नई इंफॉर्मेशन समझने का जो आप पहले से नहीं समझ सकते या नहीं जानते थे। ये माइंडसेट आपसी सम्मान और समझ को बढ़ावा देता है। इसलिए ये ना सोचे कि आप ही बेस्ट हैं, प्लीज। इसलिए ये ना सोचे कि आप ही बेस्ट है और इसीलिए मैं किसी और की बात नहीं सुनूंगा। गलत। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप अपने विकास को रोक देते हैं, सीलिंग लगा देते हैं। इसलिए जब भी बात करें तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि हर किसी के पास बताने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जो आपको पता नहीं है। उनका बैकग्राउंड कैसा है, वो एजुकेटेड है या नहीं है, ये सब सेकेंडरी चीजें हैं। इसलिए सुनने की आदत डालिए। क्या पता किसी बात में आपके विकास का वो खजाना छुपा हो जो आप काफी टाइम से ढूंढ रहे हो। दोस्तों, इसी के साथ हमारे 7 लेसन 7 मिनट में पूरे हो गए फ्रॉम द बुक 12 रूल्स ऑफ लाइफ। जिस अद्भुत किताब के 7 महत्वपूर्ण लेसन्स को हमने बखूबी जाना। ये एक गाइड की तरह है जो आपको घूम फिरा कर नहीं, बल्कि सीधे सीधे जीवन की कल की शक्ति पर ध्यान देने पर मजबूर करता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस किताब को ज्ञान का खजाना समझना बिल्कुल ही सही है, लेकिन आपके दिमाग को सिर्फ इंफॉर्मेशन से भरना हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हम बस एक माध्यम है, एक मीडियम है, एक कैटालिस्ट है जो किताबशाला के जरिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान आप तक सिंपल भाषा में पहुंचाते हैं। तो इस ज्ञान को सिर्फ ज्ञान ना रहने दे, इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल कीजिए और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक लेके जाइए। किताबशाला के अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, जहां हम बात करेंगे गिफ्ट ऑफ इम्परफेक्शन। ये आपको आपके इम्परफेक्शन के अंदर छुपे हुए गिफ्ट या उपहार से रूबरू करवाएगी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज प्रथमेश वेलिंग साइनिंग ऑफ। अंटिल वी मीट।